हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 के जो लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए हैं 15 और 16। तो इसके पहले के जो 14 क्वेश्चंस हैं और इसके पहले की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस, ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। काफ़ी बार ये बोर्ड में आ रखा है। इसमें बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसके बाद इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है ए इनवर्स जो आप निकालोगे उसका यूज़ करके, ठीक है ना। देखो 14 क्वेश्चन तक क्या हो रहा था कि सिर्फ इक्वेशंस लिखी हुई आ रही थी और हमको इन्वर्स निकालना पड़ रहा था, है ना। हमें सिर्फ एक्स वाई जेड निकालना पड़ रहा था, ये सब नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने ट्विस्ट करा, उसने मैट्रिक्स दी, बोल रहा है ए इनवर्स निकालो, उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ पहली रो के अलाउ, तो क्या लिखूंगा? प्लस माइनस प्लस, तो 2 लिखा। उसके बाद ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, तो 2 को -2 से करूँगा -4, फिर माइनस, फिर 1 को -4 से करूँगा तो आएगा -4। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 3। फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 3 को -2 से करा -6, फिर माइनस, फिर 1 को -4 से करा -4। फिर उसके बाद लिखा प्लस का 5। फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, बचा 3 को 1 से करूँगा 3, फिर माइनस, 1 को 2 से करूँगा 2। तो ये हो गया एक्सपैंड। उसके बाद तो ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा -4 + 4 3, और ये हो गया -6 माइनस माइनस, ये भी हो गया +4, 3 में से 2 गए 1 आया। तो ये तो -4 + 4 कट गया, 0 0 × 2 कितना होगा? 0, और ये होगा 3, और ये होगा -6 और 4 -2 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? -6 + 5 यानी कि माइनस का। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? -1। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी बोलते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर वो ज़ीरो आ गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर दूसरा है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे से। क्या फॉर्मूला होता है? -1 की पावर इन दोनों का सम i + j और उसका माइनर mi j, ठीक है ना। मतलब आपको माइनर निकाल करके उसको -1 की पावर इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर -1 की पावर इवन है, -1 की पावर मान लो 2 है, 4 है, 6 है, तो -1 की पावर इवन क्या होता है? +1, और -1 की पावर ऑड मतलब 1 है, 3 है, 5 है, तो ऑड में क्या लगता है? -1। तो अगर ये -1 की पावर इवन होगी तो आपको +1 लिखना है, -1 की पावर ऑड होगी तो आपको -1 लिखना है। मतलब निकालना माइनर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो +1 से या -1 से, अकॉर्डिंगली देखेंगे कि सम इवन है या ऑड है। तो निकालना शुरू करते हैं कोफैक्टर्स। पहले कौन सा? पहले निकलेगा a11। तो ये क्या है? 1 + 1 2, 2 मतलब इवन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जो माइनर है, इसका माइनर क्या होगा? ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 2 -4 1 -2, तो यहाँ पे लिख दो 2 -4 1 -2। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 और 2 हो गया -4, माइनस 1 और 4 हो गया -4, तो ये हो जाएगा -4 + 4, तो पहला आ गया 0। उसके बाद निकालेंगे a12। तो ये क्या है? 1 + 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से। तो इसका माइनर क्या होगा? ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 3 1 -4 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -4 -2, तो -1 बाहर लिखना पड़ेगा। 3 और 2 हो गया -6, माइनस 1 और 4 हो गया -4, तो ये हो जाएगा -1 -6 + 4,
तो ये हो गया -2, तो आंसर आ जाएगा +2 क्योंकि -1 भी है ना बाहर। अब A13 में ये हो गया इवन, इवन मतलब +1, तो इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 3 2 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1 1, तो ये हो जाएगा 3 -2, तो ये आ गया 1, ठीक है ना, 3 आ गए। उसके बाद निकालेंगे A21। A21 क्या होता है, माइनस, क्योंकि 2 + 1 क्या है, ऑड है ना, तो ऑड में क्या लगाना है, -1। फिर इसका माइनर क्या होगा, देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, -3 5 1 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 5 1 और -2, तो -1 लिखेंगे बाहर, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, तो 6 में से 5 गए 1, तो ये आ गया -1। उसके बाद आएगा A22। A22 तो भैया क्या है, इवन है, इवन में क्या लगता है, +1, और इसका माइनर क्या होगा A22 का, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 5 1 -2, तो लिखेंगे 2 5 1 -2, तो 1 तो लिखो ही मत, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर आएगा अगला A23, ये ऑड है, सम ऑड है, तो -1 लिखेंगे। फिर इसका माइनर क्या है, इसका माइनर ये गया 2 -3 1 1, तो यहाँ पे लिख दो 2 -3 1 और 1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, तो 2 + 3 5, 5 का हो गया -5। अब अगले 3 A31, ये इवन है, इवन में क्या आएगा, +1 आएगा। A31 का माइनर क्या है, ये रो ये कॉलम गया -3 5 2 -4, तो ये हो जाएगा -3 5 2 -4, तो ये हो गया 12 -10, तो ये आ गया 2। उसके बाद A32, क्योंकि ये ऑड है तो -1 लगेगा। उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 3 5 -4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 -4, तो -1 लगेगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 15, तो ये हो गया -23, तो 23 हो जाएगा। उसके बाद A33 लास्ट, A33 भाई इवन है तो +1 आएगा। उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम 2 -3 3 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 3 और 2, तो ये हो गया 2 2 4 -9, तो ये हो गया 4 +, तो ये निकल गए इसके सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले इनको इनकी पोजीशन पे रखो। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर को लिखते हैं, क्या है पहले 3 0 2 और 1, तो यहाँ पर लिखा 0 2 और 1। उसके बाद -1 -9 -5, तो अगले 3 है -1 -9 -5। फिर अगले हैं 2 23 और 13, तो लिखेंगे 2 23 और इसका ट्रांसपोज करना है आपको। तो ये वाला रो क्या बन गया, कॉलम, ये वाला रो क्या बन गया, कॉलम, और ये वाला रो बन गया। तो इस तरीके से निकल गया हमारा क्या, एडजॉइंट है। अब इन्वर्स निकालना था, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। तो A डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1 आया था। देखो A डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1 आया था, ठीक है ना। तो -1 पुट कर दिया और एडजॉइंट ये पुट कर दो, ये रहा। तो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5। अब देखो मैं इस -1 को ऊपर ले जा करके अंदर ले जा रहा हूँ, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो A इनवर्स क्या आया, फाइनली 0 हो गया, 1 हो गया, और ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये 9 हो गया, ये -23 हो जाएगा, -1 हो गया, 5 हो गया, और माइनस। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया, इसका इन्वर्स निकाल दिया, इसका इन्वर्स आ गया है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इन्वर्स को यूज़ करके इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताओ। तो पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ पीछे, 2x - 3y + 5z = 11, 2x - 3y 5z = 11, 3x + 2y - 4z =
-5 और लास्ट है x + y - 2z इक्वल्स टू -3। बोल रहा है कि आप इसके सॉल्यूशन बताने। देखो भाई, जब हमारे पास ये क्वेश्चन आता था तो हम सबसे पहले क्या करते थे, इसको इस फॉर्म में लिखते थे। तो इसकी मैट्रिक्स बनाओ। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है 2 - 3 5 और 3 2 - 4 1 1 - 2 और x क्या है, x y z और b क्या होता है 11 -5 ऐसे लिखते थे। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करते थे x = a इन्वर्स b, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। मुझे a का इन्वर्स चाहिए, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स चाहिए। आप पीछे आओ, देखो भाई, ये वाली जो मैट्रिक्स है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 और इसको देखो 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1, बिल्कुल सेम है कि नहीं? देख लो, ये वाली देख लो और ये वाली देख लो, बिल्कुल सेम है। मतलब जो इसका इन्वर्स है, जो इसका इन्वर्स निकला यहाँ पर देखो, ये रहा, वही वहाँ पर यूज़ होगा। तो इसलिए बोल रहा था यूजिंग ए इन्वर्स। तो यानी कि जो हमारा x है वो तो हो गया x y z और ए इन्वर्स जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वही यूज़ होगा। आप देखो ए इन्वर्स क्या है, यहाँ पर देखो 0 1 - 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 1 - 2, उसके बाद -29 -23 और -15 -13 और b क्या है हमारा 11 -5 और, तो ये इसका जो ए इन्वर्स पीछे निकाला था वो यूज़ भी हो गया। ठीक है ना? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो गया x y और z। तो ये रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, 0 को 11 से करा 0, 1 को 5 से करा -5 -2 और -3 प्लस का 6। फिर सेकेंड रो -2 को 11 से करा -22, 9 को 5 से करा -45, -23 को -3 से करा 69। फिर थर्ड रो -1 को 11 से करा -11, 5 को 5 से करा -25, 13 को 3 से करा 39। ठीक है ना? तो क्या आंसर आया, इसके आंसर लिखते हैं। तो 6 में से 5 गए 1, ये हो गया तेरा हमारा 40 60 67 और 2 और ये हो गया 36 और 3, यानी कि x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 2 और z की वैल्यू आई 3। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है और इससे जो मैट्रिक्स बनी वो दोनों सेम है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वही इन्वर्स इसका भी होगा, तो वो यूज़ हो गया वहाँ पर। ठीक है ना? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, यहाँ पर क्या है कि आपको बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। बोल रहा है 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपये। फिर 2 kg अनियन, 4 kg वीट, 6 kg राइस की कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़। फिर 6 kg अनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपये। बोल रहा है आप कॉस्ट निकालो हर एक आइटम की, यानी कि 1 kg आपको अनियन की भी निकालनी है, 1 kg वीट की भी निकालनी है और 1 kg राइस की भी निकालनी है। तो तीनों की क्या मान ली, x y और z। यहाँ पर क्या है, आपको इक्वेशन भी खुद बनानी है, उसके बाद पूरा मैट्रिक्स मेथड लगा करके सॉल्व भी खुद करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। ये अनियन का प्राइस क्या मान लिया, x, वीट का y और राइस का z मान लिया। अब इक्वेशन देखो, पहला है 4 kg अनियन, 1 kg x का है तो 4 kg कितना हो गया, 4x। 3 kg वीट, तो वीट 1 kg कितना है, y का, तो ये हो गया 3y। और यहाँ पर 2 kg राइस है, 1 kg z का है तो 2z। इक्वल टू में कितने पैसे बैठे, 60 रुपये। अब 2 kg अनियन तो 2x, 4 kg वीट तो 4y, 6 kg राइस तो 6z, ये कितना बैठा, 90। फिर कॉस्ट 6 kg अनियन, 6 kg कितने का हो गया, 6x, 2 kg वीट 2y और 3 kg राइस 3z, ये कितना हो गया, 70 रुपीज़। तो इक्वेशंस हो गई आपकी तैयार। इसके बाद आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगाना है। आप इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले ax इक्वल टू b में। a क्या है, a हो गया हमारा 4 3 2
2 4 6 और 6 2 3। और x क्या होता है, x y और z। और b क्या होता है 60 90 और ये जो नंबर्स हैं वो b होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसका इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 में a डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहली रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो पहले लिखूँगा 4, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 12 -12। फिर लिखूँगा -3, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 3 या 6 -6 6 36। फिर +2, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 -24। तो ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 × 4 0 हो गया। उसके बाद ये हो गया -30 और प्लस का 90, और ये हो गया -20 और -40। तो इसका आंसर कितना आया 50। तो ए डिटर्मिनेंट क्योंकि नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। पहले निकलेगा a11। a11 दोनों क्या है, इवन है तो +1 आएगा। उसके बाद a11 क्या होगा, देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 6 2 3। तो ये हो गया हमारा 4 6 2 3। तो ये कितना हो जाएगा 12 -12 0। फिर a12 क्या हो गया -1। फिर a12 का माइनर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 6 6 3। तो ये हो गया हमारा 2 6 6 3। तो -1 ये हो गया 6 -36 -30 +30 हो गया। उसके बाद a13 +1 आएगा क्योंकि इवन है। a13 क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 4 6 2 2 4 6 2। तो ये हो जाएगा 4 -24 तो माइनस का। उसके बाद a21 ऑड है तो -1 लिखो। a21 का क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 2 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 2 और 3। तो -1 ये हो जाएगा 9 -4 तो ये आ गया -5। फिर a22 में +1 लगेगा। a22 का क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम गया 4 2 6 3। तो ये हो गया हमारा 4 2 6 3। तो ये हो जाएगा 12 -12 ये भी 0 आ रहा है। फिर a23 हो जाएगा -1। फिर इसका माइनर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 3 6 2। तो ये हो जाएगा 4 3 6 2। तो ये हो जाएगा 8 -6 3 18 तो -10 तो +10 हो गया। उसके बाद a31 आएगा +1। तो फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 2 4 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 4 6। तो ये हो जाएगा 18 -8 तो ये हो गया 10। a32 ऑड है तो -1। a32 क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 2 2 6 4 2 2 और 6। तो ये हो जाएगा 24 -4 तो ये हो गया -20। और लास्ट है a33 इवन है तो +1। और उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 4 3 2 4। तो ये हो गया 4 3 2 4। तो ये हो जाएगा 16 -6 ये भी आ गया 10। ठीक है ना। अब लास्ट में क्या फॉर्मूला यूज होता है, x = a इनवर्स b का। x क्या है हमारा, एक्स वाई जेड a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट कितना था 50। देखो भाई इसमें हमें एडजॉइंट निकालना ना। एडजॉइंट क्या होता है, उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। वो है यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। देखो कैसे पुट करूँगा, देखो ये रहा ना कोफैक्टर्स इसके 0 30 और 0 30 -2 ट्रांसपोज होता है ना। ठीक है भाई 0 30 -20। तो यहाँ पे लिखो 0 30 -20। उसके बाद -5 0 और 10 -5 0 और 10। उसके बाद 10 -20 और 10 10 -20 और 10। देखो भाई कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज यही तो होगा एडजॉइंट। और बी क्या है हमारा, बी कितना है देखो 60 90 70।
थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना, अलग से नहीं निकाला, यहीं पर शो कर दिया, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करो जरा, तो इसका ट्रांसपोज होगा, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम, और ये रो बन गया कॉलम। ये हो गया 60, 90 और 1/50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 × 60 0 हो गया, -5 और 90 हो गया -450, 10 और 700, ये हो गया 700। फिर 30 को 60 से करा 1800, 0 को इससे करा 0 और ये -1400। 20 को 60 से करा -1200, 10 को 90 से करा 900, 10 को 700 से करा 700, ठीक है ना, 10 को 70 से करा 700। तो कितना बना देखो, देखो भाई 700 में से 450 गए 250, 250 को 50 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5 आएगा। 1800 में से 1400 गए 400, 400 को 50 से डिवाइड करो 8 आएगा। ये 1600, 1600 में से 1200 गए 400, 400 को 50 से डिवाइड करो, ये भी 8 आएगा। मतलब x हो गया 5, y हो गया 8, z हो गया। तो मतलब कि 5 रुपये कॉस्ट होगी, 8 रुपये और 8 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 4.6 तक डिटर्मिनेंट चैप्टर अपना फिनिश। किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।